अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है सर आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ लड़के और लड़कियों के लिए एक निहायत दिलचस्प साइंस फिक्शन नावल द लॉस्ट वर्ल्ड का उर्दू तर्जुमा अनदेखी दुनिया। मुतरज्जिम सईद रज़ा सईद। पहला बाब। शर्त ये है कि मिस्टर हंगरटन लंदन के एक बहुत बड़े बैंक के डायरेक्टर थे। मैं उनकी लड़की ग्लैडी से शादी करना चाहता था। वो मुझ पर बहुत मेहरबान थे और मैं हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर उनके घर जाता था। एक दिन मैं मिस्टर हंगरटन के घर गया तो वो सूट पहने खड़े थे। मालूम हुआ कि आज बैंक के डायरेक्टरों की मीटिंग है और वो वहीं जा रहे हैं। उन्होंने 2-4 मिनट इधर उधर की बातें की और फिर उठकर चले गए। अगर मैं अदीब या शायर होता तो ग्लैडी की तारीफ़ का हक़ अदा कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से मैं अखबारी रिपोर्टर हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि वो बहुत खूबसूरत और नेक लड़की थी। वो एक सुर्ख पर्दे के पास बैठी थी। हम दोनों बड़ी देर तक खामोश रहे। आखिर उसने कुछ झिझकते हुए कहा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरे अब्बा जान आपको पसंद करते हैं, लेकिन क्या? मैंने पूछा। ग्लैडी बोली, मैंने एक ऐसे शख्स से शादी करने का फ़ैसला किया है जो कोई बहुत बड़ा कारनामा करे, एक ऐसा कारनामा जो उसे सारी दुनिया में मशहूर कर दे। ग्लैडी के ये इरादे सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वो बोली, आप चाहे इसे मेरा बचपना कह लें या पागलपन, मगर है ये हकीकत। अच्छा, अगर मुझे मौका मिला तो? मौका मिला नहीं करता, तलाश किया जाता है। और अब खुदा हाफिज, आपको दफ्तर जाना है। मैं बाहर निकलकर पहले तो उल्लू की तरह इधर उधर देखता रहा और फिर ट्राम में बैठकर अखबार डेली गज़ेट के दफ्तर की तरफ चल दिया। इसी अखबार में मैं काम करता था। जैसे ही मैं दफ्तर में दाखिल हुआ, अखबार के एडिटर मकार्डल ने मुझे बुलाया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ मेलोन। ख़ासकर कोयले की कान वाले हादसे की रिपोर्टिंग तो बहुत अच्छी थी। उसे खुश पाकर मैंने कहा, जनाब, आप मुझ पर एक इनायत करें। वो क्या? उसने ऐनक के ऊपर से मुझे घूरते हुए पूछा। मुझे किसी बड़े अहम काम पर भेज दें, किसी ऐसी मुहिम पर जहां कामयाबी मुश्किल हो, मैंने अटक अटक कर कहा। यह सुनकर एडिटर मुस्कुराया और बोला, मियाँ, वो ज़माने गए जब इस किस्म की मुहिमें हुआ करती थीं। अब तो दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहां इंसान का कदम ना पहुंच गया हो। मुझे अफसोस है कि तुम देर में पैदा हुए। सारी मुहिमें पहले ही सर कर ली गई हैं। ये सुनकर मायूसी से मेरा मुंह लटक गया, लेकिन जब मैं उठने लगा तो उसने कहा, सुनो। मैं फिर बैठ गया। वो कहने लगा, तुम्हें मुश्किल काम करने का शौक़ है तो एनमोर पार्क जाओ और मिस्टर चैलेंजर का इंटरव्यू लेने की कोशिश करो। मैंने प्रोफेसर चैलेंजर का नाम सुना था। वो एक मशहूर माहिर हैवानियात थे और बड़े बददिमाग मशहूर थे। एक अखबार के रिपोर्टर का तो उन्होंने सर ही फोड़ दिया था। क्या सोच रहे हो? एडिटर की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जाओगे ना? जी, चला जाऊंगा, मैंने कहा। इसके बाद एडिटर ने एक मोटे से फाइल में से प्रोफेसर चैलेंजर के बारे में ज़रूरी मालूमात निकाल कर मुझे दी और बोला,
बस यही काम है, इसको कर दिखाओ तो बहुत है। मैं कागजात लेकर अपने कमरे में चला आया और उन पर नज़र डाली तो पता चला कि 2 साल हुए प्रोफेसर चैलेंजर तन्हा जनूबी अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहाँ से लौटकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने वाक़यात सुनाने लगे। कुछ रिपोर्टरों ने उनसे कुछ सवालात किए तो वो चिढ़ गए और उसके बाद से चुप साध ली। कई रिपोर्टरों ने उनकी ज़बान खुलवाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। दफ्तर से निकलकर मैं कॉफ़ी पीने प्रेस क्लब चला गया। वहाँ रिसाला नेचर का एक एडिटर हेनरी बैठा था। मैं उसी की मेज़ पर जा बैठा और बातों बातों में पूछा, ये बताओ, ये प्रोफेसर चैलेंजर कैसे आदमी है? हेनरी ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और बोला, भाई, उनके सफ़र की बेसरोपा कहानी पर तो किसी ने यकीन नहीं किया। वो कहते हैं कि उन्होंने अजीब व गरीब जानवर देखे हैं। उनके बहुत धुंधले फ़ोटो भी दिखाते हैं, मगर फ़ोटो तो जाली भी हो सकते हैं। उनकी पूरी कहानी भी किसी ने सुनी? मैंने पूछा, जिस पर हेनरी ने जवाब दिया, सुनते कैसे? बात करो तो वो काट खाने को दौड़ते हैं। बेचारे वेडली का किस्सा तो सुना ही होगा तुमने। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। इदारा हैवानियात के एक रुकन वेडली ने उन्हें इस मजमून का रुका भेजा कि इदारा हैवानियात के सदर की ख्वाहिश है कि प्रोफेसर चैलेंजर इदारे के एक जलसे में शिरकत करके हम सबको शुक्रगुजार होने का मौका दें। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। प्रोफेसर चैलेंजर ने इसका जवाब ये दिया कि इदारा हैवानियात के सदर जहन्नम रसीद होकर प्रोफेसर चैलेंजर को शुक्रगुजार होने का मौका दें। ये कहकर हेनरी हंसने लगा। मुझे भी हंसी आ गई। वाकई प्रोफेसर चैलेंजर से निमटना तो एक चैलेंज था। हेनरी मुझे अपने दफ्तर ले गया और काफ़ी तलाश के बाद एक पुराना रिसाला निकाला जिसमें प्रोफेसर चैलेंजर का वो मजमून शाये हुआ था जो शहर वियना में हैवानियात के माहिरों की कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया था और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। मैंने मजमून पढ़ा, सिवाय इसके कुछ समझ में नहीं आया कि प्रोफेसर ने डार्विन के नज़रिए इर्तिक़ा की खूब धज्जियाँ बिखेरी थीं। अचानक मुझे एक बात सूझी। मैंने हेनरी से कागज़ मांगकर प्रोफेसर के नाम एक ख़त लिखा। मोहतरम प्रोफेसर चैलेंजर, आदाब अर्ज़। मैं हैवानियात का एक तालिब इल्म हूँ। आज आपका इस मौजू पर एक मजमून पढ़ने का इत्तिफ़ाक हुआ, लेकिन कई बार पढ़ने के बावजूद चंद बातें मेरी समझ में नहीं आईं। मेरी ख्वाहिश है कि आपसे मुलाकात करके अपने इल्म में इजाफ़ा करूं। परसों यानी बुध की सुबह को मैं 11 बजे हाजिर होकर आपसे न्याज हासिल करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका अकीदतमंद एडवर्ड मलोन। फिर मैंने ये ख़त हेनरी को दिखाकर पूछा, कैसी रही? जवाब नहीं। उसने मेरी पीठ ठोंकते हुए कहा, बाब नंबर 2, नकचड़ा प्रोफेसर अगली वीडियो में सुने।